एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं और इनकी मेजरमेंट के लिए मोल बतौर यूनिट, जो SI में 7 बेसिक यूनिट हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, तो उसमें एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है जो मोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस सैंपल ऑफ प्योर मैटर, तो वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट जो सेम एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर से बना हो, दैट इज़ एलिमेंट। और कंपाउंड जब डिफरेंट एटम एक ख़ास रेशो से मिल जाएं तो वो एक कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल इज़ कि अगर हम हाइड्रोजन को सिर्फ ले लें तो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन को ले लें O2 तो ये एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों आपस में इस रेशो से मिलते हैं कि H2O तो ये वाटर कंपाउंड बन जाता है। और अगर इस रेशो से मिल जाएं कि H2O2 तो फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो ये प्योर मैटर के सैंपल्स हैं। अब इनमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स एट्सेट्रा हैं, तो वो हम मालूम करेंगे या उनकी मेजरमेंट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल। पहला आते हैं कि मोल। आप यहाँ से समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि 12 आइटम्स, तो 12 आइटम्स को कहा जाता है 1 डज़न, यानी एक दर्जन में 12 चीज़ें होंगी। बस ये माना गया यूनिट है कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से अगर हम 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जमा करें तो ये पार्टिकल्स कहलाएंगे 1 मोल, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। ये जो 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, दिस इज़ आल्सो टर्म इज़ एवोगाड्रोस नंबर। इसको एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर अमूमन डिनोटेड बाय कैपिटल N सब कैपिटल A। तो एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना होगा कि अगर 1 मोल में हमसे पार्टिकल्स पूछे जाएं तो 1 मोल हैज़ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे। दूसरे तरीके से मोल को जब हम मास में ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहा जाता है मोलर मास। यानी अगर हम ले लें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो अब इस हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें। यानी हाइड्रोजन है 1.0087 AMU। ये हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। और जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो H2 हो जाएगा। अब H2 का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो हो जाएगा, राउंड ऑफ करके हम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज़ 2 AMU। तो अब जो ये एटॉमिक मास यूनिट इसके साथ लगा है, इसको हटा के इसके साथ ग्राम लगा दें
तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है राउंड ऑफ करके 16 AMU। जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो हो जाएगा 32 AMU, और इधर हम इसको लगा देंगे 32 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 32 ग्राम्स। सिमिलरली अगर हम 1 मोल सोडियम लेंगे तो 1 मोल सोडियम एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो वो हो जाएगा 23 ग्राम। एंड इन द सेम वे 1 मोल आयरन है तो आयरन का एटॉमिक मास 56 AMU है, तो इधर हो जाएगा 56 ग्राम। सिमिलरली अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल वाटर ले लें तो ये हो जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो इसका जो फार्मूला मास है तो 23 फॉर सोडियम प्लस 35.5 फॉर क्लोरीन, तो टोटल बन जाएगा 58.5 ग्राम। अब यहाँ पे आते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम है, लेकिन अब इसमें जो मौजूद हैं तो वो 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अभी जो हमने समझा कि 1 डज़न 12 आइटम्स रखता है, तो 1 मोल उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स रखेगा। अब हाइड्रोजन गैस है तो पार्टिकल उसके मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें एक एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। 1 मोल ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम। अब इसमें यही नंबर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब अगर हम सोडियम की तरफ आएँ जो 23 ग्राम है, तो सोडियम में अब होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। चूँकि सोडियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट एटम से बना हुआ होता है, तो इस वजह से इसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो एटम्स होंगे। इसी तरह से आयरन को अगर हम देखें तो वो भी किसी दूसरे एटम से नहीं मिला, जस्ट Fe उसका सिंबल लिखा गया है, तो ये भी एलिमेंट हुआ, तो इसमें भी एटम्स ही होंगे इतने मकदार के, तो इसमें इतने मकदार के एटम्स। अब पानी एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनते हैं, इनके जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वाटर 18 ग्राम है, लेकिन इसमें 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल्स। अब सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला यूनिट इसमें अब इतने ही मौजूद होंगे। चूँकि ये 1 मोल है, 6.023 या 2 ही लिख सकते हो, इंटू 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। वीडियो में आप ऊपर जो दिया गया है तो उसमें देख सकते हो फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल, इसमें क्या फ़र्क है, उस पर एक अलग वीडियो मौजूद है। इधर हम जस्ट मोल पे फोकस कर रहे हैं। तो अब अगर हम इन सारे क्वांटिटीज़ को देखें, 1 मोल
contains same number of particles, लेकिन मासेस में फ़र्क आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाए कि आप इस गिवन मास को 1 मोल में कन्वर्ट कर दें। मसलन अगर पानी 18 ग्राम के बजाय 5 ग्राम हो, तो अब 5 ग्राम पानी कितने मोल का होगा? 18 ग्राम पानी 1 मोल का होता है, लेकिन 5 ग्राम पानी कितने मोल का होगा? तो उसके साथ कैलकुलेशन हमने फिर इस फॉर्म में करनी होगी। फार्मूला ये है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। रिमेंबर, जो आपको मास दिया गया होगा उसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करोगे, और मोलर मास जो सब्सटेंस दिया जाए उसका 1 मोल का मास कितना बनता है, तो उस ग्राम को उस मोलर मास पे डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट द मोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइंड मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन CH4। अब ग्राम्स तो डायरेक्टली मास दिया गया है, मोलर मास ऑफ मीथेन आप फाइंड कर सकते हो, तो मीथेन CH4। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सो यू विल गेट 16, और जब मोलर मास होगा तो ग्राम पर मोल। अब फार्मूला जो है दैट इज़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वी हैव 8 ग्राम and divided by molar mass 16 gram per mole, and thus we will get 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 ग्राम ग्राम के साथ ख़त्म हुए मोल या 0.5 मोल। तो रिमेंबर, ये रिलेशन आपने हर जगह आपके इस्तेमाल में आएगा, दैट इज़ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास टू फाइंड द मोल्स। मोल एंड एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर 6.023 into 10 power 23. Avogadro's number denoted by capital N sub capital A. मोल और एवोगाड्रो में रिलेशन अब ये है, 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, इज इक्वल टू 6.023 into 10 power 23 particles. This is the relation between mole and Avogadro's number, और ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। अगर 2 मोल हो जाए तो एवोगाड्रो नंबर भी फिर डबल होगा, 3 मोल हो जाए तो एवोगाड्रो नंबर भी फिर ट्रिपल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे पूछा जाए कि 1 मोल एमोनिया गैस NH3 कितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे। सो 1 मोल है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर कहा जाए कि 1 मोल आयरन है, तो अब आयरन एलिमेंट है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एटम कहलाते हैं। सो 1 मोल आयरन है 6.023 into 10 power 23 एटम्स। कोई आयोनिक कंपाउंड दिया गया हो तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ 6.023
into 10 power 23 फार्मूला यूनिट्स। अब अगर एमोनिया 2 मोल हो जाए तो फिर इसमें 2 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आयरन 2 मोल दिया जाए तो इसमें अब फिर 2 एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल दिया जाए तो इसमें 2 मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो जाएंगे। दे हैव द डायरेक्ट रिलेशन इन 1:1 रेशियो। 1 मोल 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 मोल तो 2 नंबर ऑफ एवोगेड्रो पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, how many molecules are there in 0.5 mole of carbon dioxide? सॉल्यूशन में देखें, लिख दें कि 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 1, फिर मल्टीप्लाइड लगा दें। अब आप मोल और पार्टिकल का रिलेशन समझें। तो वो रिलेशन हमें एवोगाड्रोस नंबर देता है कि 1 मोल जो भी पार्टिकल सब्सटेंस हम लेंगे उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो इधर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स लिख दें। हमने मोल नीचे लिखा क्योंकि इधर मोल ऊपर है ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो मोल मोल के साथ ख़त्म हो जाएगा और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दी आंसर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ यूँ कर दें कि ये 0.5 है मल्टीप्लाइड 6.023 इंटू 10 पावर 23। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, तो हमारे साथ आगे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 6.023 इंटू 10 पावर 23, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 पावर -1 हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन अब सिंपल हुआ। 5 को अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 30.115 इंटू 10 पावर 23 -1 becomes 22। अब अगेन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पॉइंट से पहले आपने एक डिजिट छोड़ देना है। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट लेफ़्ट की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 3.0115 इंटू 10, और जब हम पॉइंट को मूव करेंगे तो साथ में इधर जो एक्सपोनेंट है पावर है उसमें भी चेंज आएगा। तो रिमेंबर, अगर हम पॉइंट लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ होगा, राइट की तरफ ले जाएंगे तो नंबर डिक्रीज़ होगा। तो अब पॉइंट को एक डिजिट हमने मूव किया है टूवर्ड्स द लेफ़्ट, तो इस वजह से अब ये हो जाएगा 23। 22 था, एक डिजिट पॉइंट मूव हुआ तो एक पॉइंट ये बढ़ जाएगा 23, और लिख दोगे मॉलिक्यूल्स। दूसरा रिलेशन जो आपको याद होना चाहिए तो वो ये होगा कि जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स मांगे गए हैं, मे बी एटम हो, मॉलिक्यूल्स हों, आइंस हों, तो इजिकल टू गिवन मोल्स, जो आपको मोल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोस नंबर। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से आपको यही मिलेगा जो इधर हमने सॉल्व किया। सो यू विल गेट दिस पार्टिकल इनटू गिवन मोल्स मल्टीप्लाई